प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस देवेंद्र उपाध्याय यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज हमारा 14th नंबर लेक्चर है और आज के जो डाउट क्वेश्चंस थे वो ये थे, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए अगर इन क्वेश्चंस को आप यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इन क्वेश्चंस को कैसे करना है ऑप्शंस भी इधर लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस को कैसे करना है थोड़ा सा उसके लिए आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। कैलकुलेशन कैसा आना चाहिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। जैसे मान लो सपोज करो 1/4/3 है तो इसको हम 3/4 लिख सकते हैं। पहली बात 1/4/3 आएगा तो 3/4 लिख सकते हैं। और आप ये याद रखेंगे, पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात कि अगर 1 में 3/4 जोड़ना है तो ये समझिए कि 7/4 लिखना है। जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज लिखना है। और किसी संख्या को अगर 1 में जोड़ते हैं तो दोनों का डिनोमिनेटर और नोमिनेटर का सम करके ऊपर लिख देते हैं। 4 + 3 7, 7/4 कर देंगे। वैसे भी करेंगे तो 4 × 4 + 3 7, 7/4 हो जाएगा। बस ये दो छोटे से कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं करना, देखते हैं। बिना पेन चलाए एक बार प्रयास करते हैं बच्चों। तो ये 3/2 होगा भाई, 1 में जोड़ना है तो 2 और 1 3, 3/2 बन जाएगा। ये पूरा 3/2 और 1/3/2 है, 1/3/2 है तो फिर ये पलट के 2/3 हो जाएगा। अभी मैंने बताया था ना 1/3/2 है तो फिर ये 2/3 बन जाएगा। फिर से स्टार्ट करते हैं, देखो शुरू से। तो भाई ये तो 3/2 हो गया और इसको इतना लेंगे तो 2/3 हो जाएगा। और 2/3 में 1 जोड़ोगे तो 2/3 में 1 जोड़ोगे तो 5/3 हो जाएगा। इतना 5/3 हो गया। अगर इतना 5/3 हो गया फिर ऊपर 1 है वो पलट जाएगा। 3/5, 3/5 में 1 जोड़ोगे तो 8/5 और 8/5 को पलटोगे तो 5/8, 5/8 में 1 जोड़ोगे तो 13/8 आंसर। पेन नहीं उठाना था, सीधे आपका आंसर आना था 13/8। एक बार मैं दोबारा से आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। ऐसे 3/2, 2/3, 2/3, 5/3, 3/5, 3/5, 8/5, 5/8, 13/8 आंसर। यही करना था बच्चों। यहां पे स्टार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 1/3 दिखाई दे रहा ना, 1/3 और 1/3 में जोड़ेंगे 1 तो 4/3, 4/3 ऊपर 1 है 3/4, 3/4 में 1 जोड़ेंगे तो 7/4, 7/4 और ऊपर 2 है तो यहां पे लिख देता हूं 2/7/4 तो 4/7 हो जाएगा। और +2 तो बच्चों क्या हो गया ये 2 + 8/7 तो 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 2 22/7 हमारा आंसर आ गया। खत्म हो गया सवाल। आप देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। बस 2 फंडे आपको समझ में आने चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तीसरे पे चलते हैं बच्चों। इधर देखिए तो 3 में जोड़ना है, तो 3 में जोड़ना है तो 4 × 3 = 12 और 1 13/4। तो अगर ये 13/4 हो गया तो 1 ऊपर है तो 4/13, 4/13 में 2 जोड़ना है, 4/13 में 2 जोड़ना है। 13 दूनी 26, 4 30, 30/13, 30/13 को ऊपर 1 है तो 13/30, 13/30 और इसमें 3 ऐड कर दोगे अगर आप तो 30 × 3 = 90 और 10 100, 103/30 आ जाएगा आपका आंसर। तो आंसर नंबर ए यहां पे करेक्ट है। तो आपने देखा कि इस तरीके के क्वेश्चन को कितने आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। मतलब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसी के बेस पर मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ और भी क्वेश्चंस आपसे करवाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कुछ जो आपको अच्छा लगा हो। और दूसरी बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे आपको भी फायदा होगा और आपके दोस्तों को भी फायदा होगा। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।